जय हिंद। उत्तर प्रदेश में 4 दारोगा रोज की तरह अपनी नौकरी करने के लिए अपनी ड्यूटी पर निकल रहे हैं। तभी अचानक से पता चलता है कि चारों के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर हो गई है और किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। अब थोड़े से अंतराल के बाद एक दारोगा को नौकरी से बर्खास्त यानी डिसमिस कर दिया जाता है। जैसे ही दारोगा साहब को इसके बारे में पता चलता है, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां का रहने वाला है निर्भय सिंह जादौन, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दारोगा यानी इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, यानी कंधों पर सितारे लगे हुए हैं। पर वो इस पद पर कैसे पहुंचा और उसकी बर्खास्तगी अचानक से कैसे हो गई सिर्फ 3.25 साल में, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना। दरअसल साल 2020 और 2021 में परीक्षा आयोजित की गई थी सब इंस्पेक्टर की, और निर्भय सिंह जादौन काफी समय से इस परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे, जिसके तहत वो इस परीक्षा का फॉर्म भरते हैं और फिर 20 नवंबर 2021 को सब इंस्पेक्टरी की परीक्षा के लिए दिन आ जाता है, वो जिस दिन पेपर था। अब यूपीएसआईडीसी लाइफलाइन पब्लिक स्कूल में उनका सेंटर बनता है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पेपर था। इसके लिए निर्भय सिंह जादौन वहां पर पहुंचते हैं कथित तौर पर और अपना पेपर करना शुरू कर देते हैं। 2 घंटे में पेपर खत्म होना था, उसी हिसाब से पेपर खत्म हो गया। अब ये कंप्यूटराइज्ड एग्जाम था, 2 घंटे में खत्म यानी 11 बजे एग्जाम खत्म। अब सिर्फ निर्भय सिंह जादौन ऐसे नहीं थे जो अकेले पेपर दे रहे थे, उनके साथ सैकड़ों परीक्षार्थी कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए थे जो कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते थे। निर्भय सिंह जादौन की तरह ही 13 नवंबर को परीक्षा केंद्र पर पहुंचे जानकीपुरम में कॉस्मो फाउंडेशन के सेंटर में गौरव कुमार भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात होना चाहते थे, इसके लिए तैयारी कर रहे थे और 13 नवंबर को वो भी कथित तौर पर सेंटर पर पहुंचे जानकीपुरम में। इसके साथ ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं आगरा की। आगरा में मालती नाम की एक लड़की जो कि पुलिस में दारोगा भर्ती होना चाहती थी, वो भी 17 नवंबर को यानी निर्भय सिंह जादौन से जिस दिन एग्जाम उसका हुआ उससे 3 दिन पहले पहुंचती है परीक्षा केंद्र पर आगरा में। आगरा के श्री प्रताप सिंह महाविद्यालय में 17 नवंबर को वो पेपर देती है। बहरहाल परीक्षा हो जाती है, परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है और इसके साथ ही निर्भय सिंह जादौन, गौरव और मालती उत्तर प्रदेश पुलिस में दारोगा के पद पर भर्ती हो जाते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस चलती है। पहले इंटरव्यू हुआ था लिखित परीक्षा के बाद, उसके बाद सिलेक्शन हो गया और उसके बाद मेडिकल की प्रोसेस, सभी का मेडिकल हुआ। इसके साथ ही फिर ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग भी तकरीबन 2 साल की होती है, अलग अलग जगह थानों में पोस्टिंग भी होती है इस दौरान, और फिर तैनाती मिली सभी को अपने अपने स्टेशन पर। अब रोज की तरह सभी अपने दफ्तर जाना शुरू हो गए। थाने में कितने केसेस आते हैं उन सबको हैंडल करना निर्भय सिंह जादौन ने शुरू कर दिया था, गौरव कुमार ने भी शुरू कर दिया, मालती ने भी शुरू कर दिया। इनके साथ एक और व्यक्ति था, वो भी दारोगा की पोस्ट पर भर्ती हुआ, उसने भी रोज की तरह अपने जो पुलिस का एक दारोगा का रोज का शेड्यूल होता है उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, यानी कि अपना काम करना शुरू कर दिया। अब इस बीच होता क्या है, अचानक से हाई कोर्ट में कुछ लोग जाते हैं। संदीप परिहार नाम का शख्स हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करता है, उसके साथ 28 और लोग पिटीशन दाखिल करते हैं। पिटीशन में कहा जाता है कि ये जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा हुई है इसमें कुछ लोगों ने बड़े स्तर पर धांधली की है और धांधली करके वो दारोगा भर्ती हो गए हैं। अब हाई कोर्ट में जैसे ये मामला सामने आया तो एकदम से बवाल मच गया। फिर इस मामले को गंभीरता पूर्वक माननीय हाई कोर्ट ने भी लिया और इस मामले की जांच के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। एक पूरा बोर्ड इस मामले की जांच करता है।
इंटरनल इंक्वायरी होती है और जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है वो इस केस में होती है। निर्भय सिंह जादौन की भी होती है, उसी में गौरव कुमार की भी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसी में रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मालती की भी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में हियरिंग के दौरान हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दी, आदेश दिया कि इन सभी के बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मिलाए जाएं, क्योंकि जब एग्जाम हुआ था तो एग्जाम के दौरान सभी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे। इसके बाद जब मेडिकल हुआ तब भी सभी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे, और अब भी जो असली फिंगरप्रिंट है इन सभी कैंडिडेट्स के वो फिर से लिए जाए, माननीय हाईकोर्ट का आदेश हुआ। अब सभी को कहा गया कि आप लखनऊ में पहुंचे जहां पर फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, प्रॉपर एक डेजिग्नेटेड दफ्तर होता है, वहां पर पहुंचे और अपने अपने फिंगरप्रिंट दें। अब कुछ हद तक ये लोग समझ भी रहे थे और डर भी रहे थे, पर फिर भी निर्भय सिंह जादौन पहुंचे लखनऊ में अपने फिंगरप्रिंट देने के लिए। ऐसे ही गौरव कुमार के फिंगरप्रिंट लिए गए, मालती के फिंगरप्रिंट लिए गए। अब इस बीच हुआ क्या, पता चलता है कि निर्भय सिंह जादौन के जो फिंगरप्रिंट हैं वो उस निर्भय सिंह जादौन से नहीं मिल रहे हैं जो कि परीक्षा के दौरान फिंगरप्रिंट दिए गए थे या फिर मेडिकल के दौरान दिए गए थे। अब ये सुनकर देखकर जांच अधिकारी सकपक आ जाते हैं, उन्हें लगता है दाल में काला है। ऐसा ही कुछ गौरव और मालती के केस में भी हुआ। इसके बाद जो बोर्ड के जांच अधिकारी थे सत्येंद्र कुमार, उन्होंने एक एफआईआर हुसैनगंज थाने में रजिस्टर करवाई। इस एफआईआर में लिखवाया गया कि कुछ लोग परीक्षा देकर धांधली करके उत्तर प्रदेश पुलिस में दारोगा के पद पर भर्ती हो गए हैं और उन्हीं के खिलाफ विवेचना इस केस में की जानी है। तो उनकी विवेचना इस केस में चल रही थी, जांच भी चल रही थी। निर्भय सिंह जादौन को यह था कि भाई अब तो जांच शुरू हो गई, क्योंकि सस्पेंशन तो इमीडिएटली हो ही जाता है, सभी का सस्पेंशन भी हो गया। अब जांच शुरू हो गई थी, इसके बाद यह था कि नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि यह चीज तो निकलकर सामने आ गई थी कि फिंगरप्रिंट तो मैच नहीं कर रहे, मगर इसमें रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कई दलीलें भी दी जा सकती हैं कि क्यों नहीं मैच कर रहे, मे बी कोई और रीजन हो। तो कोर्ट में, अदालत में जो भी इस मामले में दलील रखी जानी थी वो अलग थी, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दलील से पहले ही इनके खिलाफ एक्शन हो चुका था। इस मामले में सभी के खिलाफ तो एफआईआर रजिस्टर हो गई। निर्भय सिंह जादौन बाकी के साथ सस्पेंड हुए और उसके बाद निर्भय सिंह जादौन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक। अब जादौन की जब नौकरी जाती है, अचानक से वो डिसमिस होते हैं, तो सुनकर उन्हें भी बड़ा अजीब लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके दोस्तों के जो दफ्तर में जाने वाले, जो दफ्तर में काम करने वाले मातहत थे, जो जूनियर कर्मचारी थे या सीनियर अधिकारी थे, वो भी सुनकर हैरान हो गए। साथ के जो साथी थे, बैचमेट्स थे, वो भी हैरान हो गए कि भाई ये सब क्या चल रहा था। गौरव और मालती के साथ भी ऐसा हुआ, यानी उनकी एफआईआर रजिस्टर हो गई। बहरहाल इस पूरे मामले में निर्भय सिंह जादौन, जो कि पुलिस में 2021 की परीक्षा देकर भर्ती हुए थे, मात्र 3.25 साल की नौकरी के बाद वो नौकरी से डिसमिस हो गए, बर्खास्त हो गए। इस पूरी खबर से, इस पूरे मामले से, इस पूरे केस से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ और सिर्फ यही मिलती है कि हमेशा सीधे रास्ते पर चलें, ईमानदारी के साथ अपने काम को करें। यदि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके को आजमाता है, कई लोग शॉर्टकट आजमाकर बड़ी कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, शायद निर्भय सिंह जादौन ने भी ऐसा सोचा होगा, पर यह संभव नहीं हो पाता। एक ना एक दिन झूठा व्यक्ति पकड़ा जाता है, चाहे कैसे भी पकड़ा जाए, कानून की नजर में झूठा, अनैतिक, भ्रष्टाचारी व्यक्ति जरूर आता है। ऐसे ही निर्भय सिंह जादौन भी आए, ऐसे ही गौरव कुमार भी आए, और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मालती भी ऐसे ही कानून के स्कैनर में फंस गई। अब फाइनली इन सभी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी है और काफी हद तक हो भी गई है। बहरहाल संदेश यही है कि हमेशा ईमानदारी और नैतिकता के रास्ते पर चलें और अपने देश के विकास में योगदान दें, ताकि हम इसे विकसित भारत बना सकें। जय हिंद।